पंजाब के अंदर रबारी शब्द का नाम ना होने की वजह से सरकार की नज़र में रबारी पंजाब में नहीं था। सभी कमिश्नरों की मीटिंग आयोग के पास बैठी, उन्होंने बताया भी आप जिसको रजिस्टर्ड करना चाहते हो वो तो पंजाब में है ही नहीं। बिरादरी समाज के सभी बंधुओं, मंच पर विराजमान आदरणीय गोवर्धन जी रायका जी और सभी जो अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, सभी का मैं अपनी ओर से और पंजाब समाज की ओर से आप सबका इतना प्यार देखते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब से प्रेरणा लेके आज युवा शक्ति का कहीं न कहीं फ़ायदा होने की संभावना ज़रूर है। हमें ऐसा ही युवा शक्ति को आगे आना होगा और बुज़ुर्गों के साथ मिलके, आदरणीयों के साथ मिलके समाज के लिए कोई कार्य करना होगा। कोई भी काम करें, आदरणीयों को साथ लेके, बुज़ुर्गों को साथ लेके, इनसे प्रेरणा लेके और हम आगे बढ़ेंगे तो हम अवश्य ही कामयाब होंगे। यही मेरी दुआ है और यही प्रार्थना है कि हम एक मजबूत संगठन से जुड़ें। हरमल राय का जो एक ग्रुप है ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बढ़िया ग्रुप है, इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं और युवाओं, बच्चों का और इस सभी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं अपना परिचय मैं आपको देता हूं कि मैं पटियाला से आया हूं। रबारी बिरादरी महासभा पंजाब समाज ने बहुत ही प्यार और सत्कार के साथ मुझे एक छोटी सी सेवा का मौका, पंजाब रबारी बिरादरी महासभा का सेक्रेटरी चुना हुआ है। और मैं भी एक गवर्नमेंट अप्लाइज होते हुए भी कम से कम जब से सर्विस लगी है तभी से मैं अपनी सर्विस भी करता हूं और समाज के प्रति प्रेम करता हूं। और पंजाब के अंदर आज जितना भी संगठन तैयार हुआ है, 20 साल से लगातार संघर्ष करने के बाद आज 18 साल से हम अपनी सभा को चुनाव करते आ रहे हैं। हर साल 2 साल उसकी बैकग्राउंड सारा कुछ देखने के बाद उस चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए आज भी हम 18 साल से जुड़े हुए हैं और समाज का एक ही एक संगठन है, रबारी बिरादरी महासभा पंजाब चल रही है, दौड़ रही है और हम सब एकजुट हैं और जो भी कार्य करते हैं बहुत बढ़िया से सफल होते हैं। पंजाब में समाज की तरफ से भी कोई इतनी खास इच्छा नहीं थी कि हम किसी कैटेगरी में शामिल हों या हमें कोई रबारी कहे, क्योंकि कभी पहले बेनिफिट मिला नहीं और आगे के लिए कोई संभावना नहीं थी, तो समाज ने इस कार्य को ठप ही रखा। जब मैं हरियाणा से अपनी गवर्नमेंट जॉब में गया तो मैंने ये कमजोरी को पकड़ा भी ये क्या पंजाब में कहीं रबारी नहीं है और संख्या इतनी ज़्यादा है, कोई रबारी लिखना ही नहीं चाहता। तो मैंने ऐसी शुरुआत की कि गांव-गांव जाके ये प्रचार करके देखा तो लोग सब हौसले में हो गए और हौसले होने के बाद कहते महावीर जी आप आगे बढ़ो और आप इस पंजाब की कमान को संभालो। तो मैंने जैसे ही पंजाब की बुज़ुर्गों की ये आशा देखी तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए जिनका नाम अपने सांबर साहब थे और जेला जी सांबर, बहुत बुजुर्ग, बहुत बढ़िया आदमी थे और उन्होंने पिछली कमेटी में भी काफ़ी वर्षों से सेवा की थी। उन्होंने क्या कि महावीर जी ये पंजाब के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारी पंजाब की समाज रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही और हम बहुत घाटे में चले गए, बहुत नुकसान हो गया, अगर हम अब नहीं जागे तो नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने उनको कहा मैं देखो मैं हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मैं तो ये कार्य कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इस संगठन को तैयार कर सकते हैं। हम कोई भी अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या किसी सर्विस में हैं तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेज पे जाके काम करें, हम पीछे से भी सेवा कर सकते हैं। मैंने फिर शुरू की कि देखो हमें पंजाब की प्रधानगी नहीं चाहिए, समाज को भी नहीं चाहिए, हम तो पंजाब के प्रधानों की कमी को महसूस कर रहे हैं। पंजाब में एक ही एक प्रधान 30 साल से 20 साल से किसी को प्रधान की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। हमें जितने प्रधान होंगे, जितने लीडर होंगे, उतनी जल्दी आसानी से काम होगा।
तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमने गांव गांव में जाके कमेटी बनाई, वहां के अध्यक्ष बनाए। कहां एक अध्यक्ष, कहां हजारों अध्यक्ष हो गए। अब 21 साल हो गए करते हुए, कितने अध्यक्ष बन गए होंगे? 2 साल बाद चेंज हो जाता है, किसी भी अध्यक्ष को पकड़ के नहीं उतारा जाता। 2 साल बाद वो खुद कह देता है भी साहब हमने सेवा कर ली, किसी और को मौका दो। कभी विरोध नहीं हुआ, एक भी विरोध नहीं हुआ। जब चुनना है तो 2 साल बाद मैंने झोला उठा लेना है और गांव में जाना है। पहले तो देखना है वो गांव के लायक अध्यक्ष है तो गांव का ही बना देना है। अगर उसमें सभी गांव ने कह दिया कि अध्यक्ष तो वो बनना चाहिए, वो सभी गांव का विचार इकट्ठा किया, एकदम समाज को इकट्ठा किया और वहीं अध्यक्ष का घोषित कर दिया। अब कमी क्या आती है, लोगों की जो शरारत होती है क्या होती है, लोग कह देते हैं भी चुनाव कैसे कर लिया, समाज तो इकट्ठा ही नहीं हुआ। हमें समाज इकट्ठा करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, हमें तो गुणों की जरूरत है। जिसके अंदर गुण है वो ही अध्यक्ष है। जब समाज ने कह दिया भी इस आदमी को चुन दिया आपने, तो वो तो बहुत बढ़िया है, फिर उससे बड़ा और क्या होगा। अब समाज इकट्ठा कभी होगा नहीं। अगर आज हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, यहां हम समाज को हम सोचें भी 5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाए और यहां तो 100 आदमी हुआ फेल है। नहीं नहीं नहीं, ये 100 वाला पास है, 5 लाख वाला फेल है। वो हम धक्के से लेके आते हैं, आप अपने मन से आए हैं। इस करके जो भी हम चुनाव करते हैं, नॉमिनेटेड से चुनाव करें। समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करोगे, 10 साल लगे रहोगे, चुनाव नहीं होगा। आप समाज के गुणों की कदर करो और समाज का बढ़िया चुनो और समाज के साथ अध्यक्ष का घोषणा कर दो। और समाज संगठित अध्यक्ष के बगैर, लेटर पैड रजिस्टर्ड के बगैर कोई वैल्यू नहीं। ये तो रही समाज की बात। दूसरा, एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट की बात बताता हूं। पंजाब के अंदर रबारी शब्द का नाम ना होने की वजह से सरकार की नज़र में रबारी पंजाब में नहीं था। सभी कमिश्नरों की मीटिंग आयोग के पास बैठी, उन्होंने बताया भी आप जिसको रजिस्टर्ड करना चाहते हो वो तो पंजाब में है ही नहीं। हमारे पास फोन आया, कहना महावीर जी आप ये बोल रहे हो कि पंजाब में इतनी संख्या में लोग हैं, यहां तो रबारी नहीं है। तो मैंने उनको कहा भी जहां आपका फंक्शन रखा हुआ है वहीं 70 घर हैं। वो कहना अच्छा, कहते कमाल है। उन्होंने कमिश्नरों को कहा भी आप कह रहे हो रबारी नहीं है, रबारी तो बोल रहे हैं इसमें। वो कहने लगा महाराज पटवारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए जिन्होंने सर्वे बनाई है, और रबारी की बात मान रख लेनी चाहिए। हमारी जीत हुई कि रबारी को BC कैटेगरी की सिफारिश हो गई। कितनी बड़ी बात है। कोई संगठन नहीं था, कोई समाज के 100 आदमी नहीं थे, हम 10-20 आदमियों ने 30 आदमियों ने कमाल करके दिखा दिया, एक जाति को रजिस्टर करवा दिया। इस करके प्लीज, मैं वैसे मैं ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने इजाजत दी तो मैं इतना कहने के लिए मैं आपको बताया संगठन में ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल।